किसी ने बहुत सही कहा है, धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी कोई समस्या नहीं, और धरती पर ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ममाज वर्ल्ड परम। आज है दिन मंडे और दिन है मंडे मोटिवेशन का। आज के मंडे मोटिवेशन में मैं सुनाऊंगी आपको एक भिक्षुक की कहानी। एक ऐसे भिक्षुक की कहानी जो दिन भर घूम घूम कर भिक्षा मांगता, शाम होने पर लकड़ियां बीनने चला जाता, वापस आकर अपना भोजन पकाता और बाकी का समय वह प्रभु की याद में भगवान को याद करके बिताता। रोज की तरह वह एक दिन भिक्षा मांगने के बाद लकड़ियां बीनने के लिए जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसे अपने आंख पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने देखा एक लोमड़ी थी जिसका टांग नहीं था, लेकिन वह हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त गोल मटोल थी। तो वो सोचा, अरे ये लोमड़ी इतनी हृष्ट पुष्ट है, ये शिकार कैसे करती है, ये अपना खाना कैसे बंदोबस्त करती है, इसे खाना कौन खिलाता है और अब तक इसका शिकार कैसे किसी ने नहीं किया। भिक्षुक ये सोच ही रहा था, तभी दहाड़ने की आवाज आई। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग लगाकर भागने लगे। चिड़िया भी उस जगह से उड़कर जाने लगी। जंगल का राजा शेर आ रहा था। यह देखकर भिक्षुक अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़कर वह देखने लगा। जैसे उसने देखा जंगल का राजा शेर पास आ रहा है। पास आने पर उसने देखा उसके मुंह में एक हिरण का बच्चा है। भिक्षुक ने मन में सोचा, इस शेर ने हिरण के बच्चे का शिकार कर लिया है, अब तो ये लोमड़ी भी निपट जाएगा, ये लोमड़ी को भी शिकार करके शेर खा ही जाएगा। पेड़ के ऊपर बैठा भिक्षुक ये सोच ही रहा था कि तभी उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जंगल का राजा शेर अपने शिकार किए हुए हिस्से में से एक मांस का टुकड़ा लोमड़ी के सामने रख देता है। लोमड़ी उसे आराम से खा जाता है और वहीं पास बैठकर शेर भी चाव से अपना शिकार का मजा लेता है। यह देखकर भिक्षुक की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सोचा, ये मैं क्या देख रहा हूं? शेर अपने शिकार में से हिस्सा लोमड़ी को देता है, शेर लोमड़ी को खाना खिलाता है। हे ईश्वर, तेरी लीला तो अपरंपार है। तूने मुंह दिया है तो खाने का इंतजाम भी तू ही करता है। ये तो चमत्कार है, ये तो तेरी लीला अपरंपार है। हे प्रभु, हे ईश्वर, आज मैं यह देखकर धन्य हो गया। तू चमत्कारी है। उसने भगवान से बहुत कुछ कहा और थोड़ी देर बाद सोचने लगा, सिर्फ ये आज ही ऐसा हो रहा है या ये ऐसा रोज होता है? यह देखने के लिए अगले दिन भिक्षुक फिर उसी जगह, फिर उसी पेड़ पर पहले से आकर बैठ गया और इंतजार करने लगा। शाम होते ही फिर वही माहौल बना। जंगल का राजा शेर आया और अपने किए हुए शिकार में से एक मांस का टुकड़ा फिर लोमड़ी के सामने रख दिया और दोनों चाव से खाने लगे। यह देखते ही भिक्षुक को यकीन हो गया कि ईश्वर है, ईश्वर इस दुनिया में है और वह सबका ख्याल रखता है। उसने मुंह दिया है तो खाना भी वही खिलाता है। फिर वो मन ही मन सोचा कि अब से तो मुझे भीख मांगने की जरूरत ही नहीं। धूप में घर घर जाके भीख मांगो, जंगल जाके लकड़ियां बिनो, फिर पकाओ, फिर भोजन करो। भगवान ने मुझे मुंह दिया है तो खाने का इंतजाम भी वही करेगा। अगर शेर लोमड़ी को खाना खिला रहा है तो मेरे लिए भी कोई ना कोई खाना लेके जरूर आएगा। भिक्षुक ने सोचा, अब मैं आराम से अपनी झोपड़ी में रहूंगा और जब मुझे कोई खाना खिलाने आएगा तब मैं आराम से खाऊंगा। अब से मैं भीख मांगने नहीं जाऊंगा। भिक्षुक इस जिद पर था। उसने 2 दिन, 4 दिन ऐसे करते करते 10 दिन बिता दिए, लेकिन उसके लिए खाना लेकर कोई नहीं आया। वह दुबला पतला कमजोर हो गया। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। जैसे तैसे करके वह अपनी झोपड़ी के आंगन में बैठा। वहां बैठा ही था कि वहां से एक महापुरुष जा रहे थे। उसने आवाज लगाई, हे महापुरुष, जरा इधर आइए।
मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैंने जंगल में देखा कि शेर लोमड़ी को खाना खिला रहा है। यह सोचकर मैं भी अपना हिस्से का इंतजार करने लगा। ईश्वर ने मुंह दिया है तो खाने का इंतजाम भी वही करेगा। यह सोचकर मैं 10 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने मेरे लिए कोई खाना नहीं लाया। भगवान इस दुनिया में है ही नहीं, वो बड़ा पक्षपाती है। मैं दिन भर भगवान की याद करता हूँ, तपस्या करता हूँ, उनको याद करता हूँ, उनको तो मेरा ख्याल ही नहीं। भिक्षुक की बातें सुनकर उन महापुरुष ने जो जवाब दिया, जो उत्तर दिया, उसे ध्यान से सुनिएगा। महापुरुष ने कहा, मूर्ख हो तुम, पागल हो तुम। अरे बेवकूफ, ईश्वर ने तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनने के लिए चुना है। ताकतवर बनो, अपना खाना खुद इंतजाम करो, और जब तुम ताकतवर बन जाओ तो दूसरों की भी मदद करो। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख देती है। कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, लेकिन हमें अपना काम करते रहना चाहिए। क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। जब हम अपना कर्म ही नहीं करेंगे तो हमें उसका फल कैसे मिलेगा। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, हमें शेर की तरह अपना काम करते रहना चाहिए, और जब हम ताकतवर बन जाएं तो हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। तो इसी के साथ खत्म होता है आज का मंडे मोटिवेशन। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तभी तो मैं हमेशा कहती हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के साथ अपनी अच्छी और सच्ची लगन के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में।